स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम गहराई से समझेंगे नीति वचन अध्याय 8 को। इस अध्याय में हमें ज्ञान और बुद्धि के महत्व के बारे में बताया गया है। साथ में आपके लिए खास 10 MCQ सवाल भी तैयार किए गए हैं ताकि आप अपने ज्ञान को परख सकें। चलिए शुरू करते हैं। नीति वचन अध्याय 8 में बुद्धि विजडम स्वयं को व्यक्त करती है। यह अध्याय ज्ञान की महत्ता और उसके जीवन में प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ पर बुद्धि अपने आप को परमेश्वर के साथ सृष्टि के समय प्रस्तुत करती है। यह अध्याय हमें बताता है कि बुद्धि न केवल धार्मिकता का मार्गदर्शन करती है बल्कि यह हमारे जीवन की रक्षा भी करती है। मुख्य अंश वचन 1 से 3। बुद्धि चिल्लाकर नगर की चौराहों पर अपने आप को प्रस्तुत करती है जैसे कोई मार्गदर्शक। यह हर एक को अपनी ओर बुलाती है। वचन 4 से 5। यह धर्मी वचन सीखने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आग्रह करती है। वचन 6 से 11। बुद्धि की महत्ता को बताया गया है। इसका वचन अमूल्य है, सोने या चांदी से कहीं श्रेष्ठ। ज्ञान विवेक समझदारी का आदान प्रदान सर्वोपरि है। वचन 12 से 21। बुद्धि ईमानदारी, ज्ञान, शक्ति और न्याय की पहचान बताती है। यह भ्रष्टाचार और अज्ञानता से दूर रहने की शिक्षा देती है। वचन 22 से 31। यहाँ पर बुद्धि को सृष्टि की नींव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह वचन बताता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के समय बुद्धि का उपयोग किया। बुद्धि संसार के साथ थी और उसी ने सब कुछ व्यवस्थित किया। वचन 32 से 36। बुद्धि सभी को अपने मार्ग पर चलने और परमेश्वर का सम्मान करने का आग्रह करती है। जो बुद्धि का अनुसरण करेगा वह जीवन पाएगा, पर जो उसे अनदेखा करेगा वह अपनी मृत्यु को ही चुनेगा। मुख्य सिखावन: बुद्धि के बिना जीवन अंधकारमय है। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर की बुद्धि का अनुसरण करना ही सच्चा मार्ग है। ज्ञान, समझ, विवेक और धर्मिता को अपनाकर हम जीवन में स्थायित्व और समृद्धि पा सकते हैं। 10 MCQs 1। नीति वचन 8:1 के अनुसार बुद्धि कहाँ चिल्लाती है? ए, पहाड़ों पर। बी, नगर की चौराहों पर। सी, घर के अंदर। डी, जंगल में। 2। नीति वचन 8 बुद्धि क्या देने की पेशकश करती है? ए, दौलत। बी, ज्ञान और विवेक। सी, प्रसिद्धि। डी, शक्ति। 3। नीति वचन 8 में बुद्धि की तुलना किससे की गई है? ए, सोने और चांदी से। बी, रत्नों से। सी, समुद्र की गहराई से। डी, पहाड़ की ऊंचाई से। 4। नीति वचन 8:12 में बुद्धि स्वयं को क्या कहती है? ए, धन की मालकिन। बी, न्याय की साथी। सी, युद्ध की रानी। डी, शांति की दूत। 5। नीति वचन 8:22 में बुद्धि की उत्पत्ति कैसे बताई गई है? ए, मनुष्यों के साथ उत्पन्न हुई। बी, परमेश्वर ने सृष्टि के पहले ही इसे बनाया। सी, बाद में उत्पन्न हुई। डी, समुद्र से निकली। 6। नीति वचन 8:30 में बुद्धि का क्या स्थान है? ए, वह संसार की रचना में शामिल थी। बी, वह केवल मानव के साथ थी। सी, वह केवल भविष्यवक्ताओं के साथ थी। डी, वह केवल नबी के साथ थी। 7। नीति वचन 8 बुद्धि क्या मांगती है? ए, धन। बी, परमेश्वर का अनुसरण। सी, प्रसिद्धि। डी, शक्ति। 8। नीति वचन 8 में बुद्धि किसे सुनने की सलाह देती है? ए, युवाओं को। बी, सभी मनुष्यों को। सी, राजा और शासकों को। डी, केवल धर्मियों को। 9। नीति वचन 8:36 में कौन धन्य होता है? ए, जो दौलत कमाए। बी, जो बुद्धि को प्राप्त करे। सी, जो प्रसिद्ध हो। डी, जो शक्ति प्राप्त करे। 10। नीति वचन 8:36 में बुद्धि का अनुसरण न करने का परिणाम क्या बताया गया है? ए, जीवन में संकट आएगा। बी, मृत्यु प्राप्त होगी। सी, धन की हानि होगी। डी, शांति का अभाव रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नए अध्याय की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।